सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और बिफोर दैट, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हम जो है सीबीएसई 2021-22 बोर्ड के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मैं आपके लिए इसका वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। तो पॉलिनोमियल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलरेडी सारे लेक्चर्स एमसीक्यूज के मैंने बना के रखे हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने प्लेलिस्ट में एक बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट। तो अगर इसके पहले के भी 2 लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है बेटा, तो आई विल श्योर कि इस दिस मच क्वेश्चन इज सफिशिएंट। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो, अगर आपको वीडियो एंड तक देखना, मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो वीडियो को पॉज कर करके, तो आपको और अच्छा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमको क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करना था, राइट। तो 33 क्वेश्चन इज वेरी इजी। 33 क्वेश्चन इज वेरी इजी। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सीधी एक आइडेंटिटी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a ये भी एक आइडेंटिटी है विच इज cosec स्क्वायर a, राइट। तो अगर मैं हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, cosec ऊपर जाके sin बन जाता है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, और sec नीचे जाके cos बन जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर हो जाता है बेटा tan स्क्वायर a। तो आंसर मस्ट बी tan स्क्वायर a, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द 34th क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में देखो, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है आगे, लेकिन इसमें अप्रोच थोड़ी सी हमको एमसीक्यूज के हिसाब से बेटा छोटी रखनी पड़ेगी। अगर आप इनके पूरे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर काफी लेंदी हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आपका काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्टकट मारना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एमसीक्यूज में आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको हमको सॉल्व करना है। तो मेरी सजेशन ये है कि पहले ब्रैकेट के इनसाइड वाले पोर्शन को sin cos में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो अगर मैं sin cos में करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा हो जाएगा अगेन 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। तो अगेन अब देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम दूं तो ये हो जाएगा बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 का होल अपॉन cos थीटा, राइट। एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। अगेन यहाँ sin से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 का होल अपॉन sin थीटा। बोलो करेक्ट है। नाउ यहां पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो a + b इंटू a - b की एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, राइट। अगर हम इसको a ले लें और ये b हो गया तो a + b लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो सेम वही चीज लिखी हुई है a - b, और ये आइडेंटिटी आपको मालूम है a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज a + b a - b की। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आप ये मेथड से ही बनाना तो आपको इजी पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, रुला डालेगा, बड़ा बन जाएगा ये क्वेश्चन बहुत। cos थीटा इंटू sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, है ना। वैसे तो 1 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन बड़ा ही है एग्जाम में। अगेन a + b का होल स्क्वायर अगर आप लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, का होल अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 का होल अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ध्यान से देखो +1 -1 कैंसिल हो गया बेटा। अब कैंसिल हो गया तो अब मैं यही समझा दूं, अब ये दोनों तो हट ही गया तो ये साइन से ये साइन कैंसिल कर सकते हैं, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आ रहा है हमारा 2। आंसर हमारा कितना आ रहा है 2। ठीक, अगेन बहुत हार्ड नहीं है,
बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप एक दो क्वेश्चन इस टाइप के बना लेते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बहुत हार्ड नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 2 आया इसका आंसर हमारा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन मस्ट बी 2, यानी ऑप्शन सी आएगा, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 आप देखोगे तो 35 दिया है, इफ 4x इज इक्वल टू cos थीटा cosec थीटा एंड 4/x इज इक्वल टू cot थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना होगा। अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन स्टैंडर्ड मैथ्स, है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे बेसिक मैथ्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, थोड़े से यूनिक टाइप के जो हमने एनसीईआरटी में अभी तक नहीं देखा है। तो 4x इज इक्वल टू cosec थीटा और 4 अपॉन x इज इक्वल टू cot थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। 4x इज इक्वल टू हमको दिया है cosec थीटा एंड 4/x इज इक्वल टू हमको दिया है cot थीटा, और हमको यही लिख देता हूँ ऐसा, cot थीटा, और हमको बोला है भाई 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना होगा ये निकालो। तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले ना 2 मिनट के लिए सोच लेना कि कैसे बनाएंगे। 2 मिनट के लिए आप सोच लो कि कैसे बनाएंगे। मुझे सबसे अच्छा रास्ता क्या दिख रहा है मालूम है, इस क्वेश्चन को अगर बनाने का सबसे अच्छा अगर कोई मेथोडोलॉजी है, तो देखो आप ये जो दिया है 4x इज इक्वल टू cosec थीटा, 4x इज इक्वल टू cosec थीटा, इसमें ना स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर मैं इसमें स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। वैसे सेम जो हमारा इक्वेशन 2 था 4/x इज इक्वल टू cot थीटा, इसमें भी हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 16 अपॉन x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। बोलो करेक्ट है, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। और ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। अगर ऐसा करेंगे तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब हमको आइडेंटिटी मालूम है कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो cosec माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम ये करते हैं, ये 16 को कॉमन ले लेते हैं, 16 को कॉमन ले लेते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। और यहाँ पर अब एक काम और कर देता हूं मैं, इस 16 को ब्रेक कर देते हैं, इस 16 को ब्रेक करके 4 इंटू 4 लिख देते हैं, है ना, एक ही बात है, इस 16 को ब्रेक करके 4 इंटू 4, क्योंकि हमको ये पूछा है, आप ध्यान देना, हमको 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा था। तो एक 4 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, है ना, एक 4 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, एक को यहीं रहने देता हूँ। तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1/4। तो देखो आंसर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 1/4। तो 1/4 मस्ट बी आवर आंसर। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है ना, सोचोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये आ रहा है बेटा आपका 1/4, ठीक है, तो आंसर मस्ट बी 1/4। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आएगा हमारा 1/4, 1/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, 1/4 आएगा। अच्छा, किसी को अगर ऐसा डिफिकल्ट जा रहा होगा बेटा तो नो डाउट जाएगा, 10th के लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चन है अच्छा, तो आपको करना क्या है, आप वीडियो को बैक करके एक बार अपने से फिर से बना के देखो, या वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पर, इसको फिर से बना के देखो, तभी तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, sin थीटा इंटू टेन थीटा का होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज। अगेन देखो, जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है ना उतना यानी हार्ड होता नहीं है वो क्वेश्चन, बड़ा, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ये दिया हुआ है sin थीटा इंटू टेन थीटा का होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यार, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या हार्ड है इसमें।
पहले ना एक काम करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसको लिख देते हैं, ये हो गया साइन थीटा। टेन थीटा को लिख देते हैं भाई, टेन होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा का होल अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस। अच्छा ये देखो, इसको मत छेड़ना, ये बढ़िया से आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको मालूम है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बोलो करेक्ट है? तो अगर मैं सेक को इधर ले जाऊंगा, वन को इधर लाऊंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 के बराबर। वन को इधर ला जाओ, सेक को इधर लेके आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा? -1। तो ये -1 के बराबर है, तो इसको हम -1 लिख देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कॉस नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये वन माइनस कॉस थीटा है, और ये कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। बोलो करेक्ट है? -1 है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, -1। करेक्ट है? अब ऐसा क्यों किया मैंने, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, वन माइनस कॉस स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, का होल अपॉन कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या ना, क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, कि भाई यही यही मैंने ये पूरे टर्म्स को कैंसिल कर दिया, ये पूरे टर्म को मैंने कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा वन प्लस कॉस थीटा, ये इधर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का होल अपॉन कॉस थीटा। ये तो आपको ऐसा हो गया यार, एलसीएम लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये cos थीटा into 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो अब देखो प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, तो आंसर बड़ा ही सिंपलीफाई हो गया, 1 अपॉन cos थीटा। और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है यार? sec थीटा। ठीक है, तो आंसर मस्ट बी sec थीटा, आंसर मस्ट बी sec थीटा। अब तुम सोच रहे हो यार सर इतना दिमाग हम कैसे लगाएंगे? बेटा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं भी यहाँ पर कोई सॉल्यूशन देख के आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट रैंडम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम कब होता है, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाने बैठ जाता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्री प्लानिंग करके या प्रिपरेशन करके बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट रैंडम, मेरे लिए ये भी एक वन ऑफ द रैंडम क्वेश्चन में से एक है। अब ये मैं क्यों सॉल्व कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत समय का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए होंगे स्टूडेंट्स को, है ना, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार में टैकल करना है बेटा, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री नीड्स अ वेरी हार्ड प्रैक्टिस। इसके क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, इनफिनाइट क्वेश्चंस है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप जितना प्रैक्टिस करते हो तो आपको उतनी आदत हो जाएगी नए क्वेश्चंस को टैकल करने की। ठीक है ना, तो चलो ऑप्शन आना चाहिए सेक थीटा इसका। चलो देखते हैं सेक थीटा आया है क्या। नाउ दिस ऑल आर द वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ सेक थीटा, तो ऑप्शन आएगा भाई इसका बी, है ना, इसका ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा। Now please move on to the 37th question. If sec theta is equal to x plus 1 by 4x, then the value of sec theta plus tan theta is. Now this is a very good question, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दिया है भाई कि sec theta जो है वो x plus 1 by 4x है, x plus 1 by 4x है। तो आपसे sec theta plus tan theta पूछा हुआ है। sec theta plus tan theta कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ है यार। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप कैसे बनाओगे, ये अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछा है और सेक थीटा आपको दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और सेक थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है, तो वहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन एक्स के फॉर्म में है? श्योरली एक्स के फॉर्म में है, तो उसी से बनेगा, ये आइडेंटिटी से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। ये आप सोचोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है ना आपको, तो यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय 4x का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है? अब टेन स्क्वायर को मैं इधर लेके जाता हूँ और 1 को इधर ला लेता हूँ। टेन स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है।
तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, करेक्ट है। और ये इधर 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा -1 मस्ट बी इक्वल टू, इसको इधर ला लो, tan स्क्वायर थीटा। बोलो करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई ये कर लेते हैं कि भाई ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। और ये x से ये x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ये x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर। तो यहाँ बचा क्या यार, यहाँ बचा 1/2। बताओ, बस 1/2 बच गया। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नाउ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, है ना। 1/2 -1 करने से कितना आएगा यार, 0.5 में से 1 को -1 करोगे तो -0.5 आएगा, यानी -1/2 आ जाएगा, करेक्ट है। इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, माइनस करके देखना, 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आ जाएगा, करेक्ट है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे कई बच्चे स्टक हो जाते हैं कि यार सर अब ये तो आ गया, अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे एकदम से। तो डरने की जरूरत नहीं है, फट से निकल के आएगा ये आपका। अब ध्यान से देखो, क्या ये किसी आइडेंटिटी में अरेंज हो रहा है, क्या ये किसी आइडेंटिटी में अरेंज हो रहा है, ये बिल्कुल एक आइडेंटिटी में अरेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे ये क्या x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है, अब चेक करके देखो, अब चेक करके देखो। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x करोगे तो -1/2 ही आएगा, जैसे यहाँ आया था, यहाँ +1/2 की जगह -1/2 आ जाएगा। यानी ये पूरा एक आइडेंटिटी में अरेंज हो गया, दैट इज x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये tan स्क्वायर थीटा इसके स्क्वायर के बराबर है, तो क्या tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा, फाइनली आपका जो tan थीटा आ जाएगा ये आ रहा है आपका x माइनस 1/4x। आपका tan थीटा आ रहा है x माइनस 1/4x, है ना। यहां से भी समझ सकते थे, स्क्वायर कैंसिल कर दो तो x माइनस 1/4x। आप चेक कर लो ऑप्शन में क्या है, क्या ये ऑप्शन x माइनस 1/4x। अच्छा अच्छा, हमको वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा की निकालने बोली है। अभी तो हमारा tan थीटा आया है, अभी हमारा tan थीटा है, tan थीटा आया हमारा x माइनस 1/4x, ठीक है ना। तो अब हमको निकालना क्या है, मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। तो बेटा देखो हमारे पास sec थीटा आया है, tan थीटा आ गया, इसकी वैल्यू निकालने बोला है। तो sec थीटा कितना आया था हमारा x प्लस 1/4x, और tan थीटा कितना आया है प्लस x माइनस 1/4x। तो ये प्लस 1/4x 1 माइनस 1/4x कैंसिल, और x प्लस x कितना आ गया 2x। तो 2x मस्ट बी योर आंसर। आपका जो आंसर आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का, ये आ जाएगा आपका 2x। तो 2x मस्ट बी योर आंसर, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, ऑप्शन में है क्या भाई 2x, है ना। तो ऑप्शन है 2x, तो 2x मस्ट बी योर करेक्ट आंसर, 2x मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38। if square root of cot square theta minus 4 cot theta plus root 3 is equal to 0, then the value of tan square theta plus cot square theta is। ना यार इसको देखो ना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। √3 cot square theta minus 4 cot theta प्लस √3 इक्वल टू 0, और आपसे बोला है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का आंसर निकालने। अब देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना रेयरली एक्सपेक्टेड, स्टैंडर्ड वालों के लिए ही एक्सपेक्टेड है, बेसिक वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, है ना। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन से जितने भी मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना, दैट इज ओनली फॉर द स्टैंडर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है ना। इसके पहले भले ठीक है बेसिक वालों के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल एक लेवल ऊपर ही है बेटा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना पड़ेगा। अब देखो ये दिया है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अगर आप नजरें गड़ाओगे तो ये आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं कॉट की जगह x इमेजिन करूं तो √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे यार, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो ये ना क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है बेटा। 4 अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिख करके समझाऊं तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, √3x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, इस टाइप से आपका लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x आ जाएगा माइनस बी। अच्छा, ए बी सी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं कि भाई a जो है हमारा वो है रूट थ्री, है ना, b जो है वो हमारा माइनस फोर है, और जो c है हमारा ये है रूट थ्री। तो इसके वैल्यूज को जरा रखते हैं अपन यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस फोर इंटू ए है हमारा रूट थ्री और सी भी हमारा रूट थ्री, करेक्ट है, का होल अपॉन टू ए यानी कि टू इंटू रूट थ्री, करेक्ट है। तो बताओ जरा कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस, अब रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा थ्री और थ्री फोर हो जाएगा 12, 16 माइनस 12 का होल अपॉन टू रूट थ्री। तो x आ जाएगा फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 12 करोगे तो आपका 4 आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 4 आ रहा है अपॉन टू रूट थ्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा फोर प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है टू, अपॉन क्या टू रूट थ्री। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन के लिए आंसर निकालो और एक बार आप नेगेटिव साइन के लिए आंसर निकालो। अगर मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन टू रूट थ्री। तो ये आ जाएगा टू वन जा टू थ्री जा, तो थ्री अपॉन रूट थ्री। और एक बार अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा फोर माइनस टू कितना होता है टू, तो टू अपॉन टू रूट थ्री, तो ये हो जाएगा यार वन अपॉन रूट थ्री। तो थ्री अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री, दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, थ्री अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन रूट थ्री। ये किसका आंसर आया है बेटा, ये आपका कॉट थीटा का आंसर आया है, ये आपका कॉट का आंसर आया है, करेक्ट है ना, ये कॉट का आंसर आया है। अब अगर कॉट का आंसर आ गया तो क्या आप टेन स्क्वायर थीटा का आंसर बता सकते हो, आपसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, क्योंकि कॉट का जस्ट रेसिप्रोकल टेन होता है। तो अगर अब मुझे दो दो बार निकाल के चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है, तो अगर मेरा कॉट थीटा आया है थ्री अपॉन रूट थ्री, तो मेरा टेन थीटा कितना हो जाएगा यार, टेन थीटा हो जाएगा रूट थ्री बाय थ्री, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो अगर मैं ये फर्स्ट वाला केस लूं तो फर्स्ट वाले केस के हिसाब से ये कितना आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा यानी रूट थ्री बाय, यहाँ लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा यार टेन स्क्वायर हो जाएगा थ्री अपॉन नाइन प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री थ्री सा नाइन प्लस नाइन नाइन सा 81 अपॉन थ्री नाइन सा 27। तो ये आ रहा है 81 प्लस नाइन आ जाएगा 90, 90 अपॉन 27। तो ये कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे अगर थ्री से तो थ्री थ्री सा नाइन जीरो, थ्री नाइन सा 27, थ्री थ्री सा नाइन, थ्री वन सा और जीरो, टेन बाय थ्री आ रहा है, टेन बाय थ्री आ रहा है एक आंसर। आप चेक कर लो आ रहा है क्या भाई टेन बाय थ्री। तो देखो टेन बाय थ्री फर्स्ट वाले में ही हमको आंसर मिल गया, टेन बाय थ्री हमारा फर्स्ट वाले से ही आ गया। तो मैं फर्स्ट वाले को भूल दूं क्या, नहीं, अपन दोनों चेक कर लेते हैं, है ना, दोनों चेक कर लेते हैं, क्यों ऐसा काम करेंगे, अपन दोनों चेक कर लेते हैं, टेन बाय थ्री हमारा आंसर आ गया। और फर्स्ट वाले से भी चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला अगर वन बाय रूट थ्री लेता हूँ तो एक हो जाएगा रूट थ्री बाय वन, तो वन बाय रूट थ्री यानी वन बाय थ्री प्लस थ्री बाय वन, तो थ्री थ्री सा नाइन, तो वन प्लस नाइन बाय थ्री, तो ये आ रहा है टेन बाय थ्री। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो करेक्ट आंसर हैं, टेन बाय थ्री इज ऑल्सो करेक्ट, और अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी टेन बाय थ्री, इससे भी टेन बाय थ्री आएगा ना हमारा, हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो दोनों से टेन बाय थ्री आ रहा है बेटा, तो टेन बाय थ्री इज करेक्ट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, टेन बाय थ्री। और जिनको भी ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो भाई प्रैक्टिस करो, आप एक बार और बना लो, ऐसा है ही नहीं वो क्वेश्चन कि एक बार में दिमाग में चला जाएगा। आप वीडियो को पॉज करो, है ना, पीछे करके फिर से आप एक बार बना के देखो, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। कोई अगर ये सोच रहा है हेडफोन डाल के सो रहा है आराम से और वो बोल रहा है यार चल देख लेते हैं वीडियो, और हो जाएगा एक बार में हमारे दिमाग में घुस जाएगा, तो आइंस्टाइन न्यूटन तो हो नहीं तुम कि एक बार में लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो और चला जाए दिमाग में। मैथमेटिक्स के लिए पेन और पेपर जब तक नहीं पकड़ोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है जब तक खुद से नहीं बनाओगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 40 देखो जरा, और 39 देखो, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज। यार ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या मैं आपको? ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L है, तो देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर ये दोनों की वैल्यू L है तो sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, बता ही देता हूँ। अगर tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू L है, तो आपसे भाई sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालोगे ना? अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगेन एक दिमाग में एक बात आ रही है कि यार आइडेंटिटी यूज करें क्या? बिल्कुल यूज करना चाहिए आपको आइडेंटिटी। अगर आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमको मालूम है। और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में डाल दें तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 मैं बोल सकता हूँ। 1 मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पर हमको ये पता है भाई sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो L के बराबर है, तो इसको जगह L लिख दो। तो L टाइम्स ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ जाएगा यार? sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा 1 अपॉन L। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डालो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डालो। और लीनियर इक्वेशन हमने पढ़े हैं, ध्यान से सोचो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं तो क्या, ये देखो ये है tan प्लस sec थीटा, ये है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो tan tan कैंसिल होके sec का आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है? तो हम क्या कर रहे हैं? एडिंग बोथ द इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L, और सेकेंड इक्वेशन है आपका sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय L। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ध्यान से देखो, क्या tan और tan कैंसिल हो जाता है और sec प्लस sec कितना हो जाएगा बेटा? 2 sec थीटा मस्ट बी इक्वल टू L प्लस 1 बाय L। करेक्ट है? तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 sec थीटा, 2 sec थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन L। और इसको अगर इधर भेजेंगे अपन तो क्या हो जाएगा भाई? sec थीटा आ गया तुम्हारा L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। तो दिस मस्ट बी योर आंसर, दिस मस्ट बी योर आंसर। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे L बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2L, ऐसा करके भी लिख सकते थे या ऐसा भी लिख सकते थे, जो भी ऑप्शन में दिया हो। खैर ऑप्शन में देख लेते हैं किस टाइप से दिया है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में इसी टाइप से दिया होगा, L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L जो ये हमारा है ये करेक्ट आंसर है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। तो देखो आपका आंसर है L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।